शिव जी की तपस्या कैसे भंग करें? शिव जी की तपस्या भंग करने का सुझाव तो भगवान विष्णु का था, सो उन्हीं से पूछते हैं। देवराज, ब्रह्मा जी ब्रह्म जानते हैं, इसलिए वो त्रिलोक के हर व्यक्ति का मन भी जानते हैं। शिव जी की तपस्या को भंग करने का रहस्य भी वही बताएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। यदि प्रेम की भावना का शिव जी के मन में उद्भाव होगा तो उनकी तपस्या भंग हो सकती है। प्रेम की भावना? हाँ वत्स, प्रेम की भावना। नारायण नारायण। परंतु भगवान, तपस्या में तो शिव जी ऐसे मगन हैं कि अभी तक तो उन्होंने आदि शक्ति माता पार्वती के प्रेम को भी स्वीकार नहीं किया है। हाँ भगवान, ऐसे में शिव जी के मन में प्रेम की भावना कैसे जगाई जाए? मुनिवर, शिव जी की तपस्या में बाधा डालना उचित नहीं है। यदि उन्हें क्रोध आ गया तो? नारायण नारायण। देवराज, हमें केवल महादेव को उनकी तपस्या से जगाना है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे महादेव का क्रोध जाग उठे। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। अवश्य अवश्य देवराज। वायु और वर्षा का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या करें? धरा को हिलाइए देवेंद्र, धरा को। इससे महादेव का संतुलन बिगड़ेगा तो वे जाग जाएंगे। अच्छा, मैं प्रयास करता हूं। लगता है शिव जी की तपस्या अटल है। महादेव का ध्यान आप भंग नहीं कर पाएंगे देवराज। तो फिर आप ही बताएं मुनिवर, अब क्या करें? शिव जी की तपस्या कैसे भंग करें? शिव जी की तपस्या भंग करने का सुझाव तो भगवान विष्णु का था, सो उन्हीं से पूछते हैं।
आप उनकी स्तुति करें, उन्हें बुलाएं। ठीक है। हे जगत के पालनहार, हे जगन्नाथ, हे लक्ष्मीपति, हम पर कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु। नारायण नारायण। कहो देवराज, अब क्या समस्या है? प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार हमने शिवजी की तपस्या भंग करने की चेष्टा की, हवा चला दी, वर्षा लाई, यहां तक कि धरती को भी हिला डाला, परंतु शिवजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा प्रभु। पड़ेगा भी कैसे? ये सब दिव्य लीलाएं तो उनके अधीन हैं। तब तो देवराज अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। होंगे, यदि इन लीलाओं से उठकर कोई उपाय करें। तो आप ही हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, बताएं हमें क्या करना होगा। देवराज, ब्रह्मा जी ब्रह्म जानते हैं, इसलिए वो त्रिलोक के हर व्यक्ति का मन भी जानते हैं। शिव जी की तपस्या को भंग करने का रहस्य भी वही बताएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। देवेंद्र, समस्या तो गंभीर है। शिव जी की तपस्या भंग करना कोई सरल काम नहीं है, और यदि कोई उनकी तपस्या भंग करने में सफल भी हो गया तो वो शिव जी के क्रोध का शिकार हो जाएगा। हमें भी शिव जी के क्रोध का ही भय है, परंतु इस बड़ी समस्या का समाधान आपके ही हाथों में है प्रभु। भगवान, शिव जी की तपस्या भंग करने का उपाय आप ही हमें बता सकते हैं। शिव जी की तपस्या भंग करने का एक ही उपाय है, बिल्कुल अचूक उपाय, और इसी कोमल उपाय से तपस्या भंग हो सकती है। कोमल उपाय? अचूक उपाय है तो जल्दी बताइए ना प्रभु, वो उपाय क्या है? यदि प्रेम की भावना का शिव जी के मन में उद्भाव होगा तो उनकी तपस्या भंग हो सकती है। प्रेम की भावना? हाँ वत्स, प्रेम की भावना। नारायण नारायण। परंतु भगवान, तपस्या में तो शिवजी ऐसे मगन हैं कि अभी तक तो उन्होंने आदि शक्ति माता पार्वती के प्रेम को भी स्वीकार नहीं किया है। हाँ भगवान, ऐसे में शिवजी के मन में प्रेम की भावना कैसे जगाई जाए? वत्स देवेंद्र, प्रेम ये काम का ही सुंदर रूप है। त्रिलोक में सबके मन में प्रेम भावना का निर्माण कामदेव और देवी रति के कारण होता है। शिव जी के मन में प्रेम की भावना जागृत करने के लिए तुम कामदेव और रति की सहायता लो। वो दोनों अवश्य ही शिव जी के मन में प्रेम की भावना जागृत करेंगे। वो दोनों निसंदेह शिव जी की तपस्या भंग कर देंगे। नारायण नारायण। हम अतिशीघ्र कामदेव और रति से संपर्क करेंगे। ब्रह्मा जी, हमें हमारे कार्य में सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। महादेव शिवजी को उनकी तपस्या से आप ही जागृत कर सकती हैं मां। देवर्षि, आप महाज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि मैं इस बारे में असमर्थ हूं। शिवजी जब तपस्या में लीन होते हैं तब तपस्या पूरी होने से पहले उनका जागृत होना असंभव है। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास करें। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सबकी।
महाप्रलय को निमंत्रण देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आत्महत्या के इस कार्य में मैं आपकी सहायता भी करूं। ये काम बहुत ही खतरनाक है। शिवजी को तपस्या से जगाना उनके क्रोध को जगाना है, और ये खतरनाक काम मैं आपको कदापि नहीं करने दूंगी, और ना ही इस काम में मैं आपका साथ दूंगी। ये कैसी त्रियाहट है? आपको समस्त देवगणों और देवलोक का भी ख्याल नहीं? आप इसे मेरी त्रियाहट समझते हैं तो समझिए, परंतु मैं अपने पति को देवलोक पर भेंट नहीं चढ़ा सकती। देखो देवी रति, मैं केवल आपका पति ही नहीं हूं, पति के अतिरिक्त भी मेरा कुछ उत्तरदायित्व है। आप कौन से दायित्व की बात कर रहे हैं? मेरा नाम कामदेव है और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु इस समय मुझे यह लग रहा है कि सबसे पहले यह पाठ आप ही को पढ़ाना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती? अवश्य जानती है, परंतु प्रेम का केवल आधा अर्थ ही आप जानती हैं। आधा अर्थ? हाँ देवी, प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है, अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है, किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहां नकार रही हूं? आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूं, मगर आपको मैं संकट में नहीं डाल सकती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं, किसी और का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो केवल एक पत्नी का धर्म निभाने की चेष्टा कर रही हूँ। अपने सुहाग के प्राणों की सुरक्षा चाहती हूँ मैं। केवल अपने और अपने पति के बारे में सोचना और दूसरों के संकट में उनकी सहायता के योग्य होने पर भी उनकी सहायता ना करना तो स्वार्थी हुआ ना? और आप इस स्वार्थ को पत्नी का धर्म कहती हैं? अरे जिस स्वार्थ को आप पत्नी का धर्म कह रही हैं, उस स्वार्थ में आप ये भूल रही हैं कि पति के कर्तव्य को निभाना भी पत्नी का धर्म होता है। शिव जी की तपस्या को छेड़ने के नाम से ही मैं भयभीत हो जाती हूँ। मेरे प्राणों की चिंता ना करें, मैं अमर हूं, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। आपका यह भय निराधार है, अकारण है। जाने क्यों मन नहीं मान रहा। मन की बात मानेंगी तो देवताओं का मान नहीं रख सकेंगी देवी। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। वो बाहर बैठे कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सब के उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा देवी। और फिर शिवजी के मन में प्रेम भावना जगाने का उपाय ब्रह्मा जी ने सुझाया है, और यही उनकी इच्छा है। यदि हम उनकी इच्छा का विरोध करेंगे तो ये उनके अनादर के बराबर होगा। हमारी सुरक्षा का कवच क्या होगा? बाहर सभी देवतागण बैठे हैं, हमें इस समस्या का समाधान उनसे मिलकर सोचना चाहिए। आओ देवी, तो कोई उपाय समझ में आया? देवराज, जब आप ही कोई उपाय नहीं सोच सके तो हमारी सुरक्षा का आश्वासन कौन देगा? सुरक्षा का आश्वासन केवल माता पार्वती ही हमें दे सकती हैं। वो कैसे देवी? शिवजी पर केवल माता पार्वती का ही अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम शिवजी के मन में प्रेम भावना जगाने से पहले यदि माता पार्वती से आज्ञा लें तो महादेव की तपस्या भंग करने के आरोप से हम बच जाएंगे। नारायण नारायण, वाह देवी वाह। नारायण नारायण। प्रणाम माता। आज अचानक आप सभी हिमालय पर? देवर्षि, क्या आपकी इसमें कोई चाल है? नारायण नारायण, इतना साहस मुझ में कहाँ माता? हम तो आपके भक्त हैं, क्या आपके दर्शनों के लिए भी नहीं आ सकते? आप जब इस प्रकार मीठे शब्दों की छुरी चलाते हैं तो मेरे मन में शंका सिर उठाने लगती है। माता, देवर्षि ठीक कह रहे हैं, हम आपके दर्शन करने ही आए हैं। कामदेव और रति को लेकर देवेंद्र, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले तारकासुर जैसे दैत्यराज की समस्या भी तो नहीं थी माता। हमारी समस्या का समाधान
केवल आप ही कर सकती हैं माता। वो कैसे? महादेव शिव जी को उनकी तपस्या से आप ही जागृत कर सकती हैं माँ। देवर्षि, आप महाज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि मैं इस बारे में असमर्थ हूं। शिवजी जब तपस्या में लीन होते हैं, तब तपस्या पूरी होने से पहले उनका जागृत होना असंभव है। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास करें। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सबकी, बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। महाप्रलय को निमंत्रण देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आत्महत्या के इस कार्य में मैं आपकी सहायता भी करूं। इतना भी नहीं जानते कि भोलेनाथ की तपस्या भंग करते ही उनके क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ेगा और न जाने कौन कौन शिवजी के क्रोध के लावे में भस्म हो जाएगा। क्षमा करें आदि माता, सृष्टि के विधान और तीनों लोगों को तारकासुर के लाए संकट से उबारने के लिए यदि थोड़ी सी हानि होती है तो उसे स्वीकार करना ही होगा। थोड़ी सी हानि? अरे थोड़ी सी हानि नहीं, अनहोनी होगी, अनहोनी। देवी माता, सब देवताओं के उद्धार के लिए कामदेव ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये है बलि का बकरा। ये बेचारा तो केवल प्रेम वाणी जानता है, प्रेम करता है और प्रेम करना सिखाता है। इसे क्या मालूम कि क्रोध क्या होता है, और फिर महादेव का क्रोध। हमारी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। अब आप ही हमें इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई मार्ग दिखाएं। मैं पूछती हूँ, विष्णु जी क्या कर रहे हैं? जिनका ये काम है वो क्यों नहीं करते तारकासुर का वध? अवश्य कर सकते हैं माता, अवश्य कर सकते हैं, परंतु धर्म संकट के कारण करना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार तारकासुर को केवल शिवजी और आपके पुत्र के हाथों ही मृत्यु आएगी। यदि विष्णु जी ने तारकासुर का वध किया तो ब्रह्मा जी के वरदान का अपमान होगा। इसी धर्म संकट से बचने के लिए आपको तपस्या से जगाना पड़ा, ताकि शिवजी से आपका विवाह हो और आप दोनों के पुत्र के हाथों तारकासुर का वध हो जाए। ये तो सचमुच ही धर्म संकट है। नारायण नारायण, ये समय ही संकटों का है माता। एक संकट का अंत नहीं होता, दूसरा संकट खड़ा हो जाता है और लगता है अब आने वाला संकट आपके लिए ही है माता। हाँ मुनिवर, आप लोगों ने मुझे भी संकट में डाल दिया है। इस समय सबसे बड़े संकट में तो कामदेव और देवी रति हैं। माता, इन्हें आप शिवजी की तपस्या भंग करने की आज्ञा दीजिए। परंतु ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है। आप हमें निराश ना करें माता। यदि आपने हमारी सहायता नहीं की माता, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे माता। हम पर दया कीजिए माता, हम पर दया कीजिए। हम पर माता, दया कीजिए हम पर दया कीजिए माता। ठीक है, मैं आज्ञा देती हूँ। आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं माता। हम आपके आभारी हैं माते। माते, आपकी आज्ञा मेरे पति की सुरक्षा का आश्वासन होगा। ठीक है, मैं आप दोनों को शिवजी के प्रकोप से बचाने का प्रयास करूंगी। आप शिवजी की तपस्या भंग करने की तैयारी करें। प्रणाम प्रणाम माता।